हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन हिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं शिवानी शर्मा आज के एक नए टॉपिक के साथ। ये हमारे पिछले पार्ट का रिमेनिंग सेकंड पार्ट है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ पर है, कैसी थी, लोग कैसे थे, घर उनके कैसे थे, ऑक्यूपेशन उनका क्या था या सिटी प्लानिंग क्या थी, ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो में शेयर कर चुके हैं। और आज हम जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की सिटीज़ के बारे में जो है ये टॉपिक है, और सिटीज़ को ही जो अभी तक फेमस साइट्स जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवर हुई हैं, राउंड अबाउट 2000 साइट्स हैं जो अभी तक एक्सक्लेवेट हुई हैं। बट आज जो फेमस साइट्स हैं हड़प्पा की और उनके एक्सक्लेवेटर कौन थे और स्पेशलिटी क्या है उन साइट्स की, वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो है एक व्यू भी है मैंने आपको दिया हुआ, तो किसी को अगर नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन कर सकता है, और डाउनलोड करनी है वीडियो तो वो डाउनलोड भी कर सकता है। और प्लीज़ अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी हेल्प हो रही है तो आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हुए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप एक रफली मैप लेंगे तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि ये ग्रीन पार्ट जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो फेमस सिटीज़ थी, ये कवर कर रहा है ग्रीन पार्ट कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ-कहाँ थी। और कुछ सिटीज़ के नाम दिए हैं हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान एंड लोथल गुजरात में। ठीक है, ये एक रफ मैप हो गया। नेक्स्ट जो है हम ये देखेंगे ये एग्जैक्ट मैप जो आप देख लो। आप इस मैप में देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ तक ये एरिया था। सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं। डेजर्ट पार्ट देखो राजस्थान, भीरन भी हड़प्पन साइट है, राखी गिरी, हिसार, कालीबंगन, रिवासा, कोटला धार, और गुजरात में ये लोथल जो ये पर्पल डॉट से हैं। मेजर हड़प्पन साइट जो है पर्पल डॉट से हैं और स्मॉल हड़प्पन साइट जो है वो लाइट पर्पल डॉट से हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा जहाँ पर भी डार्क पर्पल डॉट है। ये देखो आप अपनी राइट साइड स्क्रीन के लास्ट में कौन सा डॉट किस चीज़ को सिग्निफिकेंट करता है वो आपको दिया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज़ जो थी वो इस टाइप की थी जो एक्सक्लेवेट की हुई हैं अभी। तो उनकी इमेजेस से हमें आइडिया लगता है कि किस टाइप की थी। ये एक चार्ट है, मैं जूम कर देती हूँ। आप यहाँ पर देखो, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप चाहते हो। हड़प्पा, हड़प्पा से फर्स्ट साइट ऑफ एक्सक्लेवेटेड एस्टेब्लिश ऑन रिवर रावी। मिसकंसेप्शन कई बार हो जाती है कि हड़प्पा जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो हड़प्पा का लिंक जो होगा वो रावी सॉरी सिंधु नदी से होगा, बट हड़प्पा का लिंक है रावी नदी से। और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या बनी है मिली है, सिटाडेल मिला है, 6 ग्रेनरीज इन अ रॉ सर्कुलर प्लेटफॉर्म फॉर थ्रेशिंग ग्रेन, 2 रूम्ड बैरक्स, ब्रोंज क्रूसिबल। ये आपको जिस जिस साइड से क्या मिला है। अब मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे, आप ये डायग्राम आराम से देख सकते हो। आपको अगर कुछ इसमें से नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, बट नेक्स्ट स्लाइड में आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ मिल जाएगी। ये मोहनजोदाड़ो के बाद में है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है जो गुजरात में है, इंडिया में। लोथल के रिगार्डिंग जो जो चीज़ें थी आप यहाँ देख सकते हो। कालीबंगन राजस्थान में आती हैं कालीबंगन। ये कालीबंगन की मेन पॉइंट्स हैं, धोलावीरा, सुरकोटदा, चंदूहड़ो। ये सब चीज़ें जो हैं ये हड़प्पा मेजर सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब हम बात करते हैं फेमस साइट की। ये है, ये जो ऊपर वाली पॉइंट्स दिए हैं ब्लॉक हैं, कॉज है और हिस्टोरियन है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है वो डेक्लाइन कैसे हुआ था, किसने क्या क्या कारण दिया, वो राइटर के नाम। क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन पे भी क्वेश्चन आता है कि लो रेनफॉल की वजह से है हड़प्पा सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हुआ था। ये स्टेटमेंट किस हिस्टोरियन ने दी, तो आप लिख सकते हो स्टे इन। ओके, और फ्लड के बारे में मैकी एंड आर.एस. राव ने स्टेटमेंट दी थी कि फ्लड आया होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन में, इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है वो डेक्लाइन हो गया। तो आप ये चीज़ भी नोट डाउन कर सकते हो इफ़ यू वांट, और इफ़ यू डोंट वांट तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फेमस हड़प्पन साइट्स की कि महत्वपूर्ण हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी हैं। पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में पंजाब में रावी नदी के किनारे। और किसने एक्सक्लेवेट किया था, एक्सक्लेवेटर कौन थे, दयाराम सहानी, ईयर 1921। और स्पेशलिटी क्या थी इस साइट से, हमें क्या क्या मिला है, 6 ग्रेनरीज की 2 रो मिली हैं। ठीक है, और सिमिट्री एच कल्चर, मतलब जो कॉफिन्स होते थे या शव को जलाने की प्रथा या दफनाने की, उसको नाम दिया सिमिट्री एच कल्चर।
तो उसके एविडेंस हमें मिले हैं। सिंगल रूम बैरक मिले हैं और 2 रेड स्टोन आइडल्स ऑफ अ डांसिंग गर्ल एंड नेक्ड बस्ट ऑफ मेल फीमेल जाना चाइल्ड। ठीक। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन विद मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ जो है, मेसोपोटामिया कंट्री है, उसके साथ व्यापार होता था और मतलब जो मरने के बाद शवों को कैसे जलाते थे, उनके साथ सामान क्या रखते थे, वो एविडेंस भी जो है हमें हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें, नेक्स्ट है बात मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ इसे। मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान सिंध में है, ठीक है, और ये है इंडस नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु नदी है उसके किनारे है मोहनजोदाड़ो। और R.D. बैनर्जी ने 1922 में इसे ढूंढा था, ठीक है। यहाँ पर एक असेंबली हॉल मिला है मल्टीपल पिलर्ड की, जिसमें बहुत सारे पिलर थे, उस असेंबली हॉल मिला है वहाँ पे। ग्रेट बाथ, हम सिंधु घाटी के बारे में जब पढ़ते हैं तो ग्रेट बाथ को हम नहीं भूल सकते। ग्रेट बाथ मतलब कि एक कॉमन बाथ फ्लोर था जो कि जिप्सम और बिटुमिन से जिसका फ्लोर था कवर, और वहां पर लोग किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे इकट्ठे स्नान करते थे। तो ग्रेट बाथ एक पब्लिक वेन्यू वहां से मिला है। कॉलेज ऑफ परेड्स मतलब जो पुजारी जिस जगह पे एक बिल्डिंग मिली है, और उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देख के और उसकी फैसिलिटीज को देख के लगता है कि जो पुजारी थे वो वहां पर रहते थे। और लार्ज ग्रेनरी की अनाज इकट्ठा करने की जगहें भी। माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं मोहनजोदाड़ो को, क्योंकि बहुत सारे लार्ज स्केल पे शव मिले हैं यहाँ पर एक ही जगह पे, ठीक है। और R.D. बनर्जी के बाद E. मैके, कृष्णनाथ दीक्षित, सर जॉन मार्शल 1930, इन सब ने भी जो है यहाँ स्टडीज की हैं। क्या क्या चीज़ मिली है? पीस ऑफ वुवन कॉटन क्लॉथ, तो इससे पता चलता है कि वहाँ कॉटन भी यूज में लाते थे और उनसे कपड़े बनाते थे। सुपरफिशियल एविडेंस ऑफ हॉर्स, घोड़े के निशान। कहते हैं ना कि हड़प सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग घोड़े से फैमिलियर नहीं थे, बट नहीं, अब जो है लास्ट की ये जो सर्चेज हो रही हैं उनमें घोड़े के भी एविडेंस अब मिलना स्टार्ट हो गए हैं। कांसे की डांसिंग गर्ल और वायलेट डेथ ऑफ सम इनहेबिटेंट, डिस्कवर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन टुगेदर। माउंट ऑफ डेड इसलिए कहते हैं यहाँ पे कि एक जगह से बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं एक साथ इकट्ठे, एक अरेंज नहीं कि एक ही ऊपर एक ढेर लगाया होगा और उसके बाद उनको कवर कर दिया है, इस टाइप के, तो इसे माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। सील रिप्रेजेंटिंग स्टैम्प्स मिली हैं मदर गॉडेस की, पशुपति, ब्रीडमैन एंड अ वुमन टू बी सेक्रीफाइड। ओके। एविडेंस ऑफ शिप, बिग बोट एंड बैंगल्स ऑफ क्ले। शिप्स एंड बिग बोट किस लिए यूज होती थी? मेसोपोटामिया के साथ जो बिजनेस चलता था उसलिए। लोथल जो इंडिया का पार्ट है गुजरात, यह है गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे। और इसकी नदियां कौन सी है? भोगवा एंड साबरमती रिवर। किसने ढूंढा था इसे? R.S. राव ने 1957 में। लोथल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर क्या है? डॉकयार्ड। और लोथल में जो है बीड मेकिंग फैक्ट्री भी थी। सामान जो बिजनेस होता था थ्रू शिप, डॉकयार्ड था तो शिप भी होते होंगे, थ्रू जो सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया की तरफ जो सामान जाता था और मेसोपोटामिया से जो यहाँ पर आता था वो बोट के थ्रू ही आता था, और सील लगी होती थी हर सामान के ऊपर, मिट्टी की सील होती थी और उसके ऊपर कुछ मार्क जो थे वो पंच किए होते थे। अगर वो सील टूटी है तो सामान मतलब वहां से यूज हुआ है, अगर वो सील ठीक है तो ही वो सामान उतारा जाता था और आगे उसे प्रोसेस किया जाता था। तो यहाँ से जो जो एविडेंस मिले हैं आप देख सकते हो और आप नोट डाउन भी इन्हें कर सकते हो, ठीक है। एविडेंस ऑफ डबल बुरियल मतलब लोथल से आदमी और औरत एक ही कब्र में साथ दफनाए गए हैं, इसके भी हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है। लोथल की बात होगी और लोथल के इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कर लिए। उसके बाद लोथल के भी आगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये हैं कि ब्रिक बिल्डिंग टैंक लाइक स्ट्रक्चर की ईंटों से बनी हुई इमारत। सील ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सील भी लोथल से मिली है। और आइवरी स्केल, स्केल कौन सा मिला है? आइवरी का। और टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, टेराकोटा का मॉडल है शिप का। एंड द लोअर पार्ट ऑफ सिटी इज वॉल्ड, दीवारों से घिरा हुआ है। फायर ऑल्टर भी यहाँ पर मिले हैं लोथल में। और लोथल की
एक और विशेषता है कि यहाँ पर नगर वैसे जो हड़प्पा के थे दो पार्ट में डिवाइडेड थे, बट जो गुजरात वाले एरिया में सिटीज थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। ओके, आगे हम बात करेंगे कालीबंगन मतलब ब्लैक बंगाल। ये राजस्थान में है और ये है गंगानगर। और नदी कौन सी है? घाघर। और इन्हें एक्सकेवेट किसने किया है? अमल आनंद घोष 1953, डॉक्टर बी लाल एंड पी के थापर 1961। और ये इस सिटीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक, और डेकोरेटिव ब्रिक्स यूज इन फ्लोरिंग ओनली एट दिस साइट, मतलब फ्लोर को डेकोरेट पहले मिट्टी से ही करते थे, बट डेकोरेटिव ब्रिक्स मतलब ईंटों से फर्श को डेकोरेट करने के एविडेंस जो है वो हमें कहाँ से मिले हैं? सिर्फ कालीबंगन से। कई एविडेंस जो है वो कॉमन है और कई जो कॉमन नहीं है, जैसे कि स्पेशली कालीबंगन से ही एविडेंस मिले हैं फ्लोर को ब्रिक से डेकोरेट करने के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये वाली स्लाइड हम देखेंगे। चन्हूदड़ो है पाकिस्तान में, सिंध में, नियर मोहनजोदाड़ो के नज़दीक है चन्हूदड़ो। आप मैप को जरूर रेफर करना। यहाँ कौन सी नदी है? इंडस। और एनजे मजुमदार एंड ई मैकेने जो है एक्सक्लेट किया था इस साइट को। और इस साइट के मेन फीचर्स क्या हैं ये लिस्ट दिया, आप नोट डाउन कर लें। नो फोर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट ए सिटाडेल। सिर्फ चन्हू में ही गढ़ नहीं है, सिटाडेल नहीं है। नहीं तो नगर 2 पार्ट में डिवाइडेड होते थे, एक गढ़ वाला पार्ट होता था और एक लोअर एरिया होता था, बट चन्हू में गढ़ वाला पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंगपुर की, गुजरात। रंगपुर गुजरात, और ये है लोथल के नज़दीक। और नदी कौन सी है? माधर रिवर। MS वत्स 1931 एंड RS राव 1953 to 54। ठीक है, रंगपुर से प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन दोनों ही कल्चर के एविडेंस मिले हैं। हड़प्पन सिटीज भी जो है वो 3 पार्ट में है, प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड डेक्लाइन फेज, लेटर फेज ऑफ हड़प्पन सिटीज। तो प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन कल्चर दोनों की ही एविडेंस जो है वो रंगपुर से मिले हैं। और पॉट्स का कलर कैसा है? येलो एंड ग्रे कलर पॉट्स ऑफ प्री हड़प्पन प्यूपल। ठीक, बनवाली जो हिसार में है हरियाणा में, यहाँ रंगोई रिवर कौन सी है? रंगोई। एंड RS बिस्ट ने जो है इसे सर्च किया था 1973 1974 में। एंड क्ले मॉडल ऑफ फ्लो, मतलब मिट्टी का हल का मॉडल मिला है यहाँ से। और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आप खुद देख सकते हैं। आलमगीरपुर की हम बात करें जो कि मेरठ में है, यूपी में। और नदी कौन सी है यहाँ पर? हिंडन। और YD शर्मा ने 1958 में इसको डिस्कवर किया था। पोट्री एंड बीड्स मिली हैं यहाँ से। लेटर हड़प्पन कल्चर है, इनिशियल स्टेजेस में नहीं, आलमगीरपुर है लेटर। एंड इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ट्रो, मतलब वेसल्स के ऊपर कपड़ों के कुछ निशान मिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात है कोट आमरी। मैं आपको बड़े करके दिखाती हूँ, ये कोट दीजिए, आप सबसे टॉप पे देखें, कोट दीजिए। ये है सिंध पाकिस्तान में। और नदी कौन सी है? सिंध। और गुरे फजल अहमद, गुरे ने 1835 में एंड फजल अहमद ने 1955 में इसे ढूंढा था। और जो जो इन साइट्स के बारे में दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हो। आमरी जो है वो सिंध में है पाकिस्तान में, और नदी इसकी भी सिंधु नदी है। रोपड़ पंजाब में, इंडिया वाला पार्ट जो आता है पंजाब, एक इंडिया में भी है एक पाकिस्तान में भी है। और नदी कौन सी है इसकी? रोहतक की सतलुज। और YD शर्मा ने इसे 1955 और 56 में देखा था। यहाँ पर एविडेंस मिले हैं बर्निंग डॉग बिलो ह्यूमन, जो ये रेड से हैं। कई बार ये जो पार्ट है ये क्वेश्चंस आए हुए हैं हमें पेपर्स में, कई क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से कि बुरियल के कहाँ एविडेंस है डॉग के, तो आप आंसर दे सकते हो रोपड़ में। सुरकोटदा जो है वो गुजरात में है, भुज में। और JP जोशी ने इसे सर्च किया था। और एक है सुख्ता गेन डोर जो है वो सिंध में है पाकिस्तान, बलूचिस्तान में। सुरकोटदा जो है वो गुजरात में है और सुख्ता गेन कोट जो है वो पाकिस्तान में है। दश्त या दशक
रिवर के किनारे, और ईस्टिन या जॉर्ज डैलस ने इसे सर्च किया था। लास्ट में आता है हमारा इस पीस में धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो गुजरात में है और जेपी जोशी ने इसे एक्सक्लेवेट किया था। यहाँ पर धौलावीरा में एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। एंड क्या था यहाँ पे, एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइड सिंगल ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट सिमिलर टू अ साइन बोर्ड, मतलब एक साइन बोर्ड की तरह एक हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा राखीगढ़ी की। अगर हम बात करें, राखीगढ़ी जो है वो हिसार में है, भीरन में, फतेहगढ़ के अंदर, जो प्रेजेंटली फतेहगढ़ में है। ये आता है हरियाणा में। और राखीगढ़ी के बारे में सबसे फेमस क्या है, मेकिंग इन द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट एंड टाउन इन द वर्ल्ड। अगर आपको आता है कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, अगर तो आता है ना आपको लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, आप लिख सकते हो राखीगढ़ी। पर अगर डिफ्रेंशिएट करके दिया हो कि आपको बताना हो कि पाकिस्तान में कौन सी और इंडिया में कौन सी है, तो इंडिया में कौन सी है, राखीगढ़ी। और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ इजिप्टियन या मेसोपोटामिया, ग्रीस की भी सिविलाइजेशन थी। उनके डिफरेंसेस क्या थे आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो थी वो प्लान सिटी थी, ठीक है, और टाउन शो है और हैफाजार्ड ग्रोथ थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो टाउन्स थे वो एक सीक्वेंस में थे, बट इजिप्टियन या मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के टाउन्स एक पर्टिकुलर वे में नहीं बने थे। सेकंड, कि रेक्टेंगुलर हाउसेस, ब्रिक लाइंड बाथरूम, वॉल्स, वेल्स, ये सब कुछ था। बट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रोड्यूस्ड देयर ओन करेक्टरिस्टिक्स, पोट्री एंड सेल्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग पोट्री एंड सेल बनाते थे। ऐसे एविडेंस मेसोपोटामिया से नहीं मिलने हैं। ये सभी पॉइंट जो है आप यहाँ पर देख सकते हो आराम से, ठीक है। और इसमें अगर आपको कुछ हेल्प लगती है इन वीडियो से तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।